ये मियाँ जी लोग को मिर्ची लग गया। सड़क पर डिबोर करने का वो जो धमकी दे रहे हैं, उसके बजाय वहां डिबोर कराए तो वो बेहतर होगा। पांकी की अमन चैन को समाप्त करना चाहते हैं। पांकी विधायक पांकी मध्य जिला परिषद खुशबू कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि विधायक अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में पांकी में कोई विकास नहीं करा सके। ऐसे में आमजन का ध्यान विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए पांकी को एक बार फिर दंगे की आग में झोंकना चाह रहे हैं। विधायक का जन समर्थन समाप्त हो चुका है। आम लोगों का उनसे मोहभंग हो चुका है। ऐसे में वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यही कारण है कि तमाम वरीय पदाधिकारियों और पांकी के दोनों समुदायों को साथ हुई शांति समिति की बैठक में हुए निर्णय के विरोध में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। समाज में हिंदू मुस्लिम कर समाज को लड़वाकर वोट की निंदनीय है। पांकी की जनता अब बहकावे में नहीं आने वाली है। पांकी विधायक ने बांस नहीं हटाने पर सड़क पर ही 10 डीप बोर कराने की धमकी दी है। विधायक को यह याद होना चाहिए कि चुनाव के बाद उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 10-10 डीप बोर कराने का वादा किया था। अब जब वे एक भी डीप बोर किसान हित के लिए नहीं करा सके, तो हिंदू मुस्लिम कर रोड पर 10 डीप और कराने की धमकी दे रहे हैं। मैं यह चैलेंज करती हूं कि विधायक में दम है तो अपने चुनावी वादे को पूरा करे और 1 सप्ताह में किसान के खेतों में 10 डीप बोर करवा कर दिखाए। हिंदू लड़के और इसके बाद में ये मियाँ जी लोग को मिर्ची लग गया और मिर्ची लग गया, उसको मार के माथा फाड़ दिया लोग और हो गया सो पूरी तरह से कहिए कि बवाल हो गया, वैसो कहीं राइट हो गया, जिसमें कितने लोगों का ऐसा कही कि घर उजड़ा, कितने लोगों का ये केस हुआ, कितनी परेशानी हुई। आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है। आने वाले समय में इसका अंजाम ऐसा अच्छा नहीं होगा, इसलिए प्रशासन है इस पर ऐसा कार्रवाई करिए, एकदम ऐसा तुष्टिकरण की बात नहीं करे और अन्यथा ऐसा कहिए कि प्रशासन के लिए ये हेडेक हो जाएगा, ये प्रशासन के लिए परेशानी का सबक होगा। और अभी ऐसा ये शांति समिति की मीटिंग होती है ऐसा व्हाट्सएप करके, कितने शांति समिति के मेंबर हैं, सबको इनवाइट करना चाहिए था, प्रॉपर 2 दिन पहले करना चाहिए था। ये केवल जो है शांति समिति का नाम पर ये करते हैं, क्या नाम है, ये शांति कोरम पूरा करते हैं, ये एकदम ऐसा गलत तरीका है ये। और दूसरी बात है कि ये कमेटी बनाने के लिए कहा गया, कमेटी कौन बनाएगा, प्रशासन के देखने में बनना चाहिए था। और दूसरी बात है कि जिसके कारण से गत दिनों राइट हुआ था और उसी को आप ऑथराइज कर दिए कि ऐसा कमेटी बना लो, और कमेटी उनका ऐसा कहिए कि किसको कमेटी बना लेंगे, हैं कमेटी किसको बना लेंगे कि जिससे कि ये खूंटा डंटा है सो कबड़ेगा। आज देखिए यहाँ पर मस्जिद के सामने रोड पर कहिए कि ऐसे ये जल मीनार लग गया है। अब ऐसा आने वाले समय में हम ऐसा कम से कम ये उसी जगह जो है 100 किलोमीटर दूरी 100 ये फीट के दूरी पर हम 20 ठो ऐसा बीच रोड ऐसा करवा देंगे ऐसे जल मीनार है, तब ऐसा समझ में आएगा प्रशासन को। ये तरीका है, एक तरफ कहिए कि बीच में ऐसे आप ये जल मीनार लगवा दे रहे हैं, चाय की दुकान खुलवा दे रहे हैं, आने जाने में ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों का प्रतिदिन परेशानी हो रही है। 200 फीट चौड़ा रोड है और करीब ऐसा कहीं ये गाड़ी नहीं चल सकती है, सारे इंक्रोचमेंट कर लिए, लगता है कि एकदम ऐसा बाबूजी के जागीर हो गया है। ये प्रशासन इसको चेते और आने वाले समय के लिए इस प्रकार से जो विशेषकर हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको जो परेशान करने का ऐसा काम है, ये ऐसे डुगी ड्रामा करके बंद करें, और नहीं तो इसका अंजाम ऐसा ठीक नहीं होगा। और जरूरी होगा तो हम लोग खुद खड़ा होकर आंस बांस सब कबड़ा के फेंक देंगे, और इसका रिजल्ट जो होगा सो देखा जाएगा, प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और इसे कितना अभी हेडेक हुआ है, इसको प्रशासन को अभी चेतना ही है। अब एसडीओ से बात करने के बाद बोलते हैं कि नहीं हम नहीं बोले हैं, तो प्रशासन का काम है कि आप ऐसा परमिशन लेने के लिए, जब हिंदू लोग ऐसा डंटा लगाता है वहाँ पर ये तोरण द्वार लगाता है तो परमिशन मांगते हैं, और मुसलमान लोग ऐसा जब गाड़ता है ये तो डंटा गाड़ता है, बांस बलि लगाता है, तो उनके परमिशन जरूरी नहीं है। एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये सब नहीं चलेगा। ये अभी चेत दिया सही है प्रशासन, अब इसको ऐसे बंद करे, और नहीं तो ऐसे आने वाला समय में ये जितना हेडेक होगा इसकी सभी जवाबदेही जिला प्रशासन को होगा। और इसके बाद ऐसा कहिए कि ये प्रखंड ऐसे थाना को होगा, थाना को भी चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार के मीटिंग में ऐसे ये निश्चित करें कि कौन कौन जो एक्यूज है, पिछले ऐसे ये दंगा का पहला एक्यूज दूसरा एक्यूज, वो लोग ऐसे मीटिंग में ऐसे शांति समिति करेगा। वो लोग शांति समिति में वो लोग रखने का क्या है,
कि क्यों है सो उसको रखा गया है। इस तरीका एकदम ऐसा बंद करें और इसके बाद ऐसा इसको ये हिंदुओं को सम्मान के साथ जीने का हक है, सम्मान का जिएंगे। आवाम को ऐसा कोई भी विधान के साथ ऐसे वहाँ पर आएंगे। घर में जिसको त्यौहार मनाना है घर में अपना झंडा गाड़े, झुंडी गाड़े, उसके बाद में त्यौहार मनाए और ऐसे ये रोड पर ऐसे ये कि परेशान करना बंद करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कल जो यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा जो बयान आया था वो बहुत ही निंदनीय है। दोनों समुदाय को यहाँ पे भड़काने का काम कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के बजाय यहाँ के जो विकास के काम से मुद्दों को भटकाते हुए जो दंगा के आग में यहाँ के युवाओं को झोंकने का जो कोशिश किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। उनको सोचना चाहिए कि यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, इस मुद्दे पर आना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करना चाहिए, लेकिन वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो युवा हैं उसको रोजगार देने के बजाय दंगा के आग में झोंक रहे हैं। आपको बता दें कि जिस दिन पीस कमेटी के बैठक हुआ था, शांति समिति के बैठक पांकी थाना में हुआ था, उस दिन मैं खुद उपस्थित थी। उनका निजी सचिव बच्चन ठाकुर उपस्थित थे, विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे, पूर्व विधायक प्रतिनिधि सुनील गुप्ता उपस्थित थे, मंदिर कमेटी के सचिव उपेंद्र गुप्ता उपस्थित थे। जो निर्णय लिया गया था वो अपने हाथों से लिखे थे निर्णय को। वहाँ के बहुत वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे, लेकिन वरीय पदाधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि को नज़रअंदाज करते हुए वो फिर से यहाँ के जो माहौल को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले दंगा में बहुत से नौजवान जो केस में फंस गए हैं उनका आज तक बेल नहीं हुआ, वो अभी भी परेशान हैं। हम कहते हैं कि उनको जब केस में फंस गए हैं तो उनका नौकरियां नहीं मिलने का चांस हो रहा है और फिर नए सिरे से वो यहाँ पे दंगा फसाद करने का कोशिश बयान के द्वारा किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि पांकी में बांस बल्ली जो गड़ा है वो मैं खुद कबाड़ूंगा। तो हम उनको कहती हूँ कि वो यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उन लोगों को के द्वारा नहीं, वो अपने घर परिवार को लाकर और बांस बल्ली कबाड़े तो उनका परिवार तो नहीं आएगा। यहाँ पे गरीब जनता को कैसे शिक्षा से वंचित करे, ये उनका मानसिकता है। स्थानीय विधायक के द्वारा एक और बयानबाजी आ रही है कि मस्जिद चौक जो सड़क पर है वहाँ पे 10 डी बोर करने की बातें आ रही हैं, लेकिन उनको जानकारी होना चाहिए कि वो जो चुनाव जिस समय लड़ रहे थे वो चुनावी वादा किए थे कि हर गांव में 10-10 डी बोर कराएंगे, लेकिन उन्होंने 10 डी बोर नहीं करा पाए और अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि सड़क पर मस्जिद चौक पर हम डी बोर कराएंगे। हम उनको चैलेंज करती हूँ कि वो 10 डी बोर किसी खेत में, किसानों के खेत में, अभी भी आप देखिए माड़न, संगलदीपा, रतनपुर का 2-3 लावाबार, होयो, जीरो ऐसा गांव है कि वहाँ चुवाड़ी से लोग पानी पी रहे हैं। वहाँ उनको डी बोर के लिए नहीं दिख रहा है। सड़क पर डी बोर करने का वो जो धमकी दे रहे हैं उसके बजाय वहाँ डी बोर कराए तो वो बेहतर होगा। तमाम पांकी वासियों से नम्र निवेदन है, अपील है का जो भड़काऊ बयानबाजी जो हो रही है उन पे न जाए। अपना शांति का परिचय देते हुए जिस तरह पहले सौहार्दपूर्ण वातावरण से त्योहारों को मनाया जा रहा था उसी तरह मनाएं। यहाँ का स्थानीय विधायक के द्वारा बहकावे में न आए, शांति का परिचय देते हुए सौहार्दपूर्ण यहाँ पे पर्व त्योहार मनाएं। धन्यवाद। देख रहे हैं अभी विधायक बहुत चिंतित हैं। उनको चिंता ये हो गया है कि हिंदू हित का बड़ा क्षति हो रहा है। दरअसल हिंदू ही हित के क्षति के प्रति चिंतित नहीं है। ये चुनाव जीतने के बाद जो भी वादे किए थे, चाहे 10 डीप बोर कराने की बात हो या कि और भी वादे, वो तो कुछ पूरा नहीं कर सके। अब ये चिंता इनको सवार हो गया है कि अब जो है से कि हम अगला चुनाव कैसे फेस करेंगे।
तो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। आप इनके विधानसभा के कार्रवाइयों को भी अगर देखें तो विधानसभा में भी अगले जो बार जो दंगा भड़की थी उसको इन्होंने उठाया था, और उठाया था उसमें जो है से इरफान अंसारी को कहा था कि पटक के मारेंगे। ये कितना माने उदंडतापूर्ण ये बयान है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक विधायक जो अपने को पीएचडी और डॉक्टर बोलते हैं और इस तरह का बयानबाजी करते हैं विधानसभा में, उदंडतापूर्ण, ये कितना निंदनीय है। ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद आज के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज असली मुद्दा है लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पलामू ही नहीं, पूरा झारखंड अकाल से जूझ रहा है, और इस सवाल पर विधायक के जवान को लकवा मार जाता है। कुछ बोलने के से ये परहेज करते हैं जन मुद्दों पर, जब लेकिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा आता है तो ये जो है से कि उसमें उछल पड़ते हैं। ये हाल फिलहाल में जो पीस कमेटी की बैठक हुई विवाद के बाद, और इन्होंने जिस तरह का बयानबाजी इन्होंने किया, हमें ऐसा लगता है पीस कमेटी की रिपोर्ट भी हमें मिली है। हमें ऐसा लगता है कि जो अल्पसंख्यक बंधु हैं पूर्णतः पीस कमेटी के बैठक के आलोक में ही सारा काम ये कर रहे हैं पांकी चौक पर। इसके बावजूद विधायक का इस तरह का बयानबाजी करना ये बहुत ही निंदनीय है। ये अपने बयानों से बाज आएं, और नहीं तो हिंदू मुस्लिम दोनों, मजदूर किसान सारे लोग मिल करके इसका करारा जवाब देंगे। अब वो पांकी नहीं रहा कि इनके बहकावे में आ करके और उछल पड़े और जो है से कि दंगे के आग में जो है से झोंका जाए। लगातार जो जिस तरह के ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये तैयार रहें, इनके आका और ये बोरिया बिस्तर बांधने के लिए अगले बार तैयार रहें। इंडिया गठबंधन बन करके तैयार है, और इंडिया इस बार पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और इनके आका और इनका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। धन्यवाद। एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।